हेलो। और एक खूबसूरत गाने की बात, एक खूबसूरत फिल्म जिसे अपने समय में नहीं अप्रिशिएट किया गया था और उसके बाद वो बन गई कट। और जब भी श्रीदेवी जी को याद किया जाएगा तो मेरे लिए ये उन फिल्मों में से होगी जो सबसे पहले याद आएगी। फिल्म का नाम लम्हे। लम्हे का साउंड ट्रैक बहुत ही सुंदर एंड अनलाइक द फिल्म आई थिंक गाने तो काफ़ी हिट हुए थे इंस्टेंटली ऑफ कोर्स बिकॉज इट हैड मोरनी बागामा बोले, मेघा रे मेघा, कभी मैं कहूँ आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली romantic song that was shot and that was composed for our Hindi film industry. I think I just love the vibe of it. It is one of the greatest and the classics for me as long as romantic songs are concerned. बट आज मैं बात करने वाली हूँ उस हिडन जेम के बारे में जिसका नाम है याद नहीं भूल गया। जी हाँ, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ में। सुरेश वाडकर जी की आवाज़ अलॉन्ग विथ हिज क्लासिकल प्रोवेस वो इतनी सॉफ्टनेस रेंडर करते हैं सारे इमोशंस को। एंड ये फिल्म का जो साउंड ट्रैक है वो ऑब्वियसली जो कमर्शियली काफ़ी चर्चित है वो गाने के बारे में हमने बात की। बट दिस सॉन्ग, इवन द म्यूज़िक एलिमेंट इन दिस, ये किस हालात में इन दोनों की शादी हुई है, ये इन दोनों के हनीमून का गाना है। और इस गाने में उन दोनों का जो प्रेम है एक दूसरे के लिए वो हमें मूवी एंड स्क्रिप्ट लेवल पर भी महसूस होना इतना ज़रूरी है। और वो इस गाने के थ्रू इतना खूबसूरती से आता है दैट इट जस्ट pierces our heart when whatever happens with them happens. And if you don't know what happens and if you're living under a rock and if not watched Lamhe, go watch it. ये सुंदर म्यूज़िकल क्वालिटी यूं ही नहीं है। म्यूज़िक डायरेक्टर इनके हैं शिव हरी, और ये शिव हरी जो शॉर्ट फॉर्म है उनका फुल फॉर्म जो है वो दो दिग्गज शिव कुमार शर्मा एंड हरि प्रसाद चौरसिया, ये दोनों ने म्यूज़िक दिया है। अगर आपकी फ़िल्म को ये दोनों म्यूज़िक दे रहे हैं तो फिल्म के भाग खुल जाते हैं, है ना। और इनका म्यूज़िकल टच आपको फिल्म शुरू होते ही जो कुछ कुछ पीसेस बजते रहते हैं उसमें आपको पता चलता है कि ये दिग्गज कलाकार हैं। लिरिक्स ऑफ कोर्स आनंद बख्शी साहब ने लिखे हैं। इसका मुखड़ा ही इतना सुंदर है। पंछी बादल प्रेमी के पागल, हम कौन है साथिया, वो याद नहीं भूल गया। जब आप एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे से काफ़ी दूर रहे हैं और एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब साथ आए हैं, पास आए हैं और आप अपनी शादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको इतना ज़्यादा प्रेम महसूस होता है एक दूसरे के लिए कि आप में और नेचर में आपको कोई फ़र्क नहीं लगता कि हम दोनों इंसान हैं, हम दोनों पंछी हैं, हम दोनों बादल हैं या हम दोनों पागल हैं। याद नहीं भूल गया। वो इतने खोए हुए हैं एक दूसरे के अंदर कि उन्हें याद नहीं है उनका फॉर्म क्या है। हाउ ब्यूटिफुल, सरियल एंड सरेंडरिंग इज़ दैट, नो। फर्स्ट पैराग्राफ, हमको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, दुनिया में इस प्यार से कुछ खूबसूरत नहीं, ले जाए जाने हमें ये तेज़ धारा कहाँ, हमको कोई गम नहीं डूबा किनारा कहाँ, है बहता पानी ये जिंदगानी इसका भरोसा है क्या। स्पेशली अगर स्टोरी के बारे में सोचे, नहीं सोचना चाहिए लाइनिंग सुनते वक्त पढ़ते वक्त व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विथ देम। और जब वो कहते हैं एक दूसरे से कि है बहता पानी ये जिंदगानी इसका भरोसा है क्या, पंछी बादल प्रेमी के पागल, हम कौन है साथिया, वो याद नहीं भूल गया। It is so beautiful, no? But what I specifically like
सेकेंड पैराग्राफ तो है, पर वो जिस तरह से शुरू होता है उसमें थोड़ी सी हमिंग है. इट गोज़ लाइक खोए रहे, सोए रहे. यू नो दिस हमिंग क्वालिटी इंस्टेंटली, अगर आप उसका वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, अगर आप उसे सिर्फ सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे की गोद में सोए हैं. यू नो आसपास शायद कोई बहता झरना, पानी, फूल है, नेचर है, उनकी आंखें बंद है और ऐसा महसूस करते हैं कि बस यही पल हमने मांगा था शायद भगवान से और हमें मिल गया है. तो उस एक कंप्लीटनेस में, उस खुशी में जब मन गुनगुनाता है तो कैसा लगता है. तो ये 2 लाइन जैसा लगता है मेरे हिसाब से. अब उसके पूरे बोल जो है वो ऐसा है कि हो ढूंढे ज़माना हमें, हम यूं ही खोए रहें, अरमानों की सेज पे दिन रात सोए रहे, आओ ज़रा और भी नज़दीक हो जाए हम, एक दूसरे की जवां बाहों में खो जाए हम, सपने ही सपने बीच में अपने, कोई नहीं दूसरा, पंछी बादल प्रेमी के पागल, हम कौन है साथिया, वो याद नहीं भूल गया. मैं सोचती हूँ कि ये जवां शब्द क्यों होगा. एक दूसरे की बाहों में खो जाए हम, ये भी तो कंप्लीट है, लेकिन जवां बाहों में खो जाए हम, ये हमें याद दिलाता है कि ये दोनों बहुत ही जवान हैं, अभी अभी शादी हुई है, वो एक दूसरे के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, सपने ही सपने बीच में अपने, कोई दूसरा कहाँ. तो वो प्रेम का वो आइडियल स्टेज जो होता है जिसमें हमें दुनियादारी की कोई चिंता नहीं होती, उस समय में वो साथ में है. और जब फिल्म में इस समय में जब कोई अलग हो जाता है, जुदा हो जाता है, उनकी ज़िंदगी छोटी हो जाती है, तो ये कितने दुख की बात होती है ना. इसलिए मुझे हमारी हिंदी फिल्म में गाने, म्यूज़िक बहुत पसंद है. वो ना केवल स्टोरी को आगे लेकर जाते हैं, पर वो स्टोरी को पोएट्री, इमेजिनेशन, सरियलिज़म मीनिंग कि वो एक इमोशन जो आप दिखाना चाहते हैं उसकी इतनी परतें खुल जाती हैं उस गाने में, इफ़ डन वेल ऑफ कोर्स. एंड वो इतनी खूबसूरती से फिल्म को आगे बढ़ाता है कि आई थिंक it's more beautiful. It renders beauty in a very unique way. ये गाना अगर आपने नहीं सुना तो इस खूबसूरत मौसम में जहाँ बादल ही बादल है, चाँद तो दिखता नहीं, पर ये चाँद सा गाना सुनिए और शेयर कीजिए मेरे साथ कि आपको क्या महसूस होता है. गाने जो मिलने आते हैं.